तो हाँ जी, आपका नाम है निर्मल कुमार, ये आपकी डिटेल है। और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है धनु लगन की, और राशि आपकी मेष है। और ये आपकी जो कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है, आपने कई सवाल लिख के भेजे हैं कि आगे मैं कैसे बढ़ूँगा, धन के लिए पूछा है, और भी आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली कैसी है, नौकरी अच्छी कब मिलेगी, विवाह के बारे में पूछा है, धन संपत्ति, मकान, वाहन, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा घर है, पाँचवा, ये है छठा घर, ये सातवां घर है, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, आपका पहला घर देख के हमें पता चलेगा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। ये चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखेंगे। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है, अपने काम काज के बारे में देखना है अपने, तो काम काज का जो घर मैंने बोला है वो 10वां घर है। तो 10वें घर से आपका काम काज देखेंगे। अब 10वें घर में एक नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, और इसका मालक होता है ये बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध है 10वें घर का मालक। ऐसे ही अगर आपके मान लो छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे घर में क्या लिखा है 11। 11 कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो छोटे भाई बहनों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल की आपकी कुंडली कैसी है, तो कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका गुरु ग्रह है कुंडली में बहुत अच्छा, सूर्य अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है, बुध अच्छा है, मंगल भी ठीक ठाक है, शुक्र आपको रला मिला फल देगा। अब ग्रह खराब कौन से हैं? शनि आपका खराब है जो कि नीच का बैठा है, नीच का बैठने की वजह से खराब है। राहु खराब है क्योंकि 8वें घर में बैठा है, और केतु रला मिला फल देगा। 2 ग्रह ज़्यादा खराब है, शनि और राहु। बाकी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपको मैंने भी बोला था आपके रला मिला फल देंगे। अब देखो जी, होगा क्या, ये 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है आपको हमेशा अच्छे फल देगा। जैसे गुरु अच्छा मैंने बोल दिया, तो गुरु क्या करेगा, बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देता रहेगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा फल आपको कब देगा, जब इसकी कभी दशा आपके ऊपर आएगी। और ऐसे राहु खराब है, हमेशा खराब फल देगा, लेकिन इसकी दशा में ये बुरे फल आपको ज़्यादा देगा। तो आप सवाल की आज आपके ऊपर दशा किसकी है, तो दशा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की। कब से चली है? 11वां महीना 24 में चली है। पिछला पूरा 1 साल हो चुका है, ख़त्म कब होगी? 2030 में जाके। इसका मतलब है कि आज आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा जो असर है वो है ये सूर्य ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है भाई बड़ी महादशा। और एक आपके ऊपर असर है मंगल ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा, ही छोटी होती है। ये 9वां महीना 25 में चली है, अभी इसी महीने चली, 9वां महीना 25 इसी महीना जो है, और ये ख़त्म आपकी जनवरी 26 में होगी अगले साल में। तो आपके ऊपर भाई इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर किसका है? सूर्य ग्रह का, जिसकी है महादशा। और दूसरा असर है ये मंगल ग्रह का। और एक आपके ऊपर असर है साढ़ेसती का भी। और साढ़ेसती आपकी मार्च में चली थी, अभी मार्च जो निकला है 29 मार्च में चली थी, मार्च 29 में। वही पिछले मतलब 5 महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने से आपकी साढ़ेसती भी चल रही है। पहले मैं साढ़ेसती की बात करूँगा, साढ़ेसती क्या होती है। साढ़ेसती देखो जी 7.5 साल की होती है, और ये जब भी आती है लाइफ में, कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है, कईयों को तो इतना बुरा फल मिलता है, बुरा हाल हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साढ़ेसती अच्छी जा रही है जब बुरी? आप देख लो कि पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं,
अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 5 या 6 महीने से आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें आ रही हैं, तो साढ़े आपको बुरे फल दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 5-6 महीने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब साढ़े बुरा फल नहीं दे रही। वैसे देखो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगी, कई बार क्या होता है रला मिला भी फल मिलता है साढ़े में, अच्छा फल भी मिलता है, बुरा फल भी मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि साढ़े आपको बुरा फल ना दे, वो भी आपको मैं उपाय बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपके यहाँ पे देखो, आपका कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि है बहुत ज़्यादा ख़राब। जैसे आपका ये राहु, भाई राहु है बहुत ज़्यादा ख़राब, और शनि हो गया, खासकर राहु ज़्यादा ख़राब है। पहले मैं थोड़ा सा राहु को कवर कर दूं, क्यों ख़राब है, क्या ख़राब फल देगा, और हमेशा ये ख़राब फल देगा, लेकिन दशा में ये बुरे फल आपको ज़्यादा देगा। राहु ख़राब होने का पहला कारण है कि 8वें घर में बैठा है। भाई ये 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, और वैसे भी राहु 8वें घर में सबसे बुरे फल देता है। मतलब 12 घरों में राहु इतना बुरा फल नहीं देता जितना ये 8वें घर में बैठ के देता है। तो आपका राहु खराब इसलिए क्योंकि एक तो ये 8वें घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिख रखा है ये है चंद्रमा का घर, और राहु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, तो ये दुश्मन का भी घर है। अब राहु आपको बुरे फल देगा क्या, और मैं फिर बोल दूँ इसकी दशा में बुरे फल मिलेंगे। पहले इसको आपकी मैं दशा दिखाता हूँ कब है। जैसे देखो जी, ये आपने अपनी मुझे डिटेल भेजी, निर्मल कुमार आपका नाम है, ये आपकी कुंडली बनी, ये है दशा वाला चार्ट। जैसे आज आपके ऊपर देखो सूर्य की दशा है, 24 में चली है पिछले 1 साल से, और 30 में ख़त्म होगी। अब राहु की दशा आपकी ये चलेगी, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा राहु लिख रखा है, ये दशा आपकी चलेगी 2047 में चलेगी, और 65 तक ही चलेगी, 65 तक। 18 साल की दशा, 47 से लेके 65 तक ये दशा जो आपकी राहु वाली है, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन छोटी दशा भी होती है, और छोटी दशा आपकी ये अभी देखो, आज बड़ी दशा है सूर्य की, और छोटी दशा किसकी है, मंगल की। लेकिन यहाँ पे देखो मंगल के बाद एक आपकी राहु की दशा आने वाली छोटी, ये कब आएगी, ये तारीख लिख लो, ये 7 तारीख जनवरी 26 में, अगले साल भाई जनवरी 26 में आपकी ये दशा शुरू होगी। कब ख़त्म होगी, 12वां महीना 26 में, मतलब पूरा जो अगला साल है 2026, ये छोटी दशा राहु की आपकी शुरू होगी, और ये आपका बुरा समय होगा। मतलब ये राहु की एक छोटी दशा जो है अगले साल शुरू होगी जनवरी में, और ये दिसंबर तक आपकी पूरा 1 साल दशा चलेगी। ये समय आपका भाई ख़राब समय होगा, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी राहु वाली। वैसे आज भी दिक्कतें दे रहा है, आज थोड़ी सी हैं इतनी, लेकिन ये दशा जो आएगी इसमें दिक्कतें 50 गुना बढ़ जाएंगी। अब राहु बुरे फल देगा क्या, बुरा क्यों है आपको समझ आ चुका है। एक तो 8वां घर है, ऊपर से दुश्मन का घर, बुरा क्या फल देगा, ये 8वें घर में बैठ के आपको हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। इसकी दशा में हेल्थ आपकी होगी ख़राब, खासकर पेट में दिक्कत आना, या गुद्दे का कोई रोग हो जाना, या कब्ज हो जाना, कोई और दिक्कत आना। इसकी ये समाजी कष्ट भी देगा आपको, समाज में दिक्कतें आना, आर्थिक कष्ट देगा, दुश्मन बढ़ेंगे, चिंता बढ़ेगी, रुकावटें बढ़ेंगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, कामों में रुकावटें आएंगी, मतलब हज़ारों दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जो कहते हैं ना परेशानी, चिंता, दिक्कत, रुकावट, ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी इसकी दशा में अगले साल। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि डालेगा 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे 8 लिखा है, नीच राशि, 12वां घर है खर्च का, आपके खर्चे बढ़ाएगा। 7वीं पड़ेगी दूसरे घर, धन की हानि होगी इसकी दशा में। 9वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। तो भाई राहु की दशा क्योंकि अभी आने में, चलो अभी 4-5 महीने पड़े हैं, अभी 4-5 महीने के बाद ये दशा शुरू होगी। तो इसकी दशा जो अगले साल चलेगी उसमें आपने परहेज रखना है। परहेज क्या रखना है इसकी दशा में, एक तो फालतू में कोई नया बिजनेस शुरू मत करना, कोई मतलब कहीं पैसा इन्वेस्ट मत करना, पैसा आपका डूब जाएगा। कोई कारोबार शुरू मत करना, कारोबार ठप हो जाएगा आपका। और फालतू में लोगों से लड़ाई झगड़े मत करना, सबसे प्यार से बोलना है, दुश्मन पैदा मत करना। फालतू में गाड़ी चलाने से बचना है, एक्सीडेंट में वगैरह में चोट लग सकती है, हेल्थ का ख्याल रखना है। मतलब ज़्यादा फालतू में घूमने फिरने से बचना, अपने काम से मतलब रखना। और इसकी दशा में जितना हो सकता है पाठ पूजा अपने करना है। बाकी इसके जो उपाय हैं वो अभी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आप अभी रहने दो, आगे शुरू कर देना इसकी दशा में, क्योंकि दशा भी आने में 4-5 महीने पड़े हैं। पहला जो उपाय है आपने राहु की दशा में करना है वो है राहु कवच का पाठ। दूसरा है राहु स्रोत्र का पाठ। ये 2 पाठ आपने शुरू कर देना उस समय जब ये दशा आपकी चलेगी। शाम के समय पाठ पढ़ना उस समय, मतलब जब भी ये शुरू करोगे शाम को या रात को पाठ अपने पढ़ने हैं राहु की दशा में। 2-2 मिनट के पाठ अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करना या सुन लिया करना। तीसरा है राहु का अपने दान करना है। ये दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से शुरू कर दो और जीवन भर दान करते रहो। दान आज से या कल से शुरू कर दो। क्या है दान, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डाल दिया करो। या इसके और भी जो दान है राहु वाले वो आपको मैं वीडियो भेज भी दूँगा, उसको देख लेना आप। बाकी सतनाजा ये पंछियों को डाल दो, मछलियों को, चींटियों को डाल दिया करो।
और ये भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना आप। चौथा पाय है राहु जो है, ये है जो बंदे धार्मिक होते हैं उनको कष्ट नहीं देता, जो धार्मिक पाठ पूजा करते हैं, धर्म को मानते हैं। देखो कई धर्म हैं, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, मुसलमान है, जो भी मतलब अपने धर्म में पक्का है, अपने धर्म को फॉलो करता है सही ढंग से, उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो एक तो भाई आपका जो धर्म है, या आपको मतलब जो आप जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, वो मतलब जितना हो सकता है पाठ पूजा करो भाई। देखो 24 घंटे होते हैं, सबको 24 घंटे मिलते हैं, कम से कम 1 घंटा पाठ पूजा के लिए निकालना शुरू कर दो। सुबह शाम मतलब अपना आधा घंटा सुबह का, आधा घंटा शाम का पाठ पूजा के लिए रखो। अब पाठ पूजा किसका करना है, आप देखो आपको किसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, वो पूजा उपासना आप किया करो। भजन कीर्तन किया करो, नाम जपा करो, कथा सुना करो। ज़्यादा बेस्ट वैसे राहु जो है शिव जी का वक्त है, शिव जी की पूजा उपासना राहु अच्छा होता है, या हनुमान जी हो गया, इससे भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, ज़्यादा वैसे शिव जी है, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अगर आप यहाँ पे, मैं देखो फोर्स नहीं करूँगा कि आप शिव जी का ही करो, हो सकता है आपको शिव जी का मन आपका नहीं करता, आपको और कोई लगता है वो करो, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ शिव जी राहु के देवता हैं। अब शिव जी के लिए आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर लो, या हनुमान जी का जो पाठ है उससे भी राहु अच्छा होता है, जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, दुर्गा चालीसा। सभी नहीं बोल रहा, वो आपकी मर्जी, आप जो आपको सही लगता है कर लेना। बाकी राहु कवच स्रोत ये पाठ लाजमी है, जरूर पढ़ने हैं राहु की दशा में। और दान मैंने क्या बोला से आज से या कल से शुरू कर देना, और धर्म को फॉलो करना है। और ये जो चीज़ें बताई हैं वो अभी अगले साल शुरू करना जब दशा चलेगी, अभी बस ये खाली दान वाला उपाय कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, क्योंकि सूर्य की चल रही है बड़ी महादशा, अब सवाल कि सूर्य आपका कैसा है। सूर्य आपको देखो जी 100 में से 80% तक अच्छे फल देगा, मतलब ज़्यादा अच्छा है आपका, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी देगा, विस्तार में जानते हैं। अब सूर्य आपका यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे देखो यहाँ बैठा है इस 5वें घर में, और 5वें घर में देखो सूर्य भी है, बुध भी है, शनि भी है, चंद्रमा भी है, 4 ग्रह बैठे हैं 5वें घर में। अब पहले 5वां घर समझो किसका है। ये 5वां घर जो है ये आपकी संतान का घर है। आपकी जो संतान, आपके जो बच्चे हैं 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर भाई देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, घर का मालक देखा जाता है। 5वें घर में लिखा है एक है मेष राशि, मालक मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा मतलब मंगल को देखना पड़ेगा। मंगल वैसे अच्छा, मंगल तो ये दिखा रहा है कि आप पढ़े लिखे होंगे, संतान का सुख मिलेगा, वो अभी चलो बाद में बात करते हैं। मंगल के अलावा 5वें घर में ये चारों ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। तो चारों में पहले मैं सूर्य की बात करूँ। अब सूर्य बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि में उच्च का बैठा है। एक बात और नोट कर लो, ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर बैठे हैं नीच के अच्छे फल नहीं देते, और दुश्मन के घर में बैठे तब भी बुरे फल देते हैं। जैसे राहु खराब होने का कारण ये दुश्मन के घर में भी बैठा है। अब सूर्य आपका देखो जी बैठा है 5वें घर में, एक तो घर अच्छा है 5वां, और यहाँ पे जो एक है मेष राशि में उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब सूर्य आपको देगा, मैंने बोला था 80% तक अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, एक तो ये 5वें घर का अच्छा कर देगा, 5वां घर संतान का, संतान के घर में उच्च का बैठा है, ये सूर्य दिखा रही है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। आपकी जो संतान है वो काफ़ी आपके पुत्र का योग लेके बैठा है, पुत्र होगा, और आपका पुत्र जो होगा वो काफ़ी तेजस्वी भी होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। और पुत्र आपका हो सकता है सरकारी नौकरी में जाए या वो राजनीति में जाए, बहुत मतलब समझदार गुणी होगा। और सूर्य 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा। और सूर्य का अपना घर है ये 9वां घर, और 9वां घर है आपका भाग्य घर। आपका अगर भाग्य देखना है भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखा जाएगा। 9वें घर में लिखा है 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो भाग्य घर का मतलब सूर्य है, सूर्य आपका है भाग्येश, कहाँ बैठा है संतान घर में, मतलब भाग्य चला गया संतान। पुत्र होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। जब आपका बेटा पैदा होगा तो उसके बाद आपकी किस्मत चमकेगी, किस्मत साथ देगी आपकी, और बेटा भी आपका भाग्य दे करेगा आगे चल के। सूर्य और भी अच्छे फल देगा, मतलब सूर्य आपका पढ़ाई, संतान, बुद्धि, भाग्येश, धर्म, आपको धार्मिक भी बना देगा। अब देखो सूर्य की जो दशा है ये सही है आपका, मतलब खासकर भाग्योदय ज़्यादा संतान के बाद करेगा। लेकिन सूर्य एक बुरा फल आपको मैंने भी बोला था, बुरा फल भी देगा थोड़ा सा। वो क्या है, ये बैठा है उच्च का, लेकिन दृष्टि डालेगा 7वीं अपनी 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि सूर्य की है नीच राशि, ये 11वें घर को खराब कर रहा है। 11वां ग्रह लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, मतलब इस सूर्य की दशा में प्रॉपर कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, ऐसी थोड़ी सी दिक्कतें देगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सूर्य
का जो बुरा फल आपको वो ना मिले, जो अच्छा फल है वो बढ़ जाए, तो क्या करना, आप सूर्य के उपाय कर लो। क्योंकि दशा अभी देखो 30 में ख़त्म होनी है, अभी भी काफ़ी लंबी दशा है 30 भाई। तो सूर्य के अगर उपाय करते हो बुरे फल नहीं मिलेंगे और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे। अब सूर्य के उपाय में पहला उपाय है, आप सूर्य का मंत्र आप किया करो। मंत्र चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपने करना है सुबह के टाइम। अगर सुबह बोला सुबह ही करना है, शाम को या रात को नहीं। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय सूक्त के पाठ को पढ़ लिया करो। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः, रोजाना माला से आपने करना है। और ये पाठ है, इसको पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। ये तो होगी सूर्य की बात। अब सूर्य के साथ इसी घर में बुध बैठा है, सवाल कि ये कैसा, बुध भी आपका अच्छा है। बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि 5वें घर में, और बुध इस कुंडली में देखो जी, बुध भी जैसे सूर्य आपका मैंने बोला था इसे 9वें घर का है मालक, बुध बैठा इस 5वें घर में है। लेकिन बुध के अब इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। आपकी पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में क्या लिखा है, 3 मिथुन राशि मालक बुध। तो पत्नी के लिए भाई बुध को देखना पड़ेगा। और बुध 7वें घर से 11वें घर में बैठा है, 5वां घर प्रेम का भी है। बुध ये दिख रहा है कि आपकी पत्नी जो है प्रेम करने वाली होगी, प्रेम विवाह का भी कुछ योग दिख रहा है। और बुध की वजह से आपकी पत्नी बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और बुध 5वें घर में बैठा ही आपको भी पढ़ा लिखा बनाएगा, आपको भी बुद्धिमान बना देगा, आपको संतान का सुख दे देगा, संतान आपकी बुद्धिमान होगी। और बुध एक और घर का मालक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में क्या लिखा है 6, माल कौन है, बुध। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। बुध ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, पिता, मान प्रतिष्ठा, बुध अच्छा है आपका। बाकी बुध पत्नी के घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी पत्नी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए, तो शुक्र की अभी मैं बात करता हूँ। तो हमने अभी देखो बुध देखा, वो भी अच्छा है, संतान, पत्नी, कामकाज। अब इसी घर में आपका चंद्रमा शनि की बात करूँ, अब शनि की बात करूँ, ये है आपका खराब, और ये सबसे ज़्यादा खराब है कुंडली में, क्योंकि शनि जहाँ बैठा है 5वें घर में, वहाँ पे जो 1 लिखा है ये है शनि की नीच राशि। क्यों खराब है, नीच का बैठा है, क्या खराब फल देगा, क्योंकि 5वें घर में नीच का बैठा है तो 5वें घर को खराब कर देगा। और 5वां घर है संतान का घर, मतलब शनि आपको संतान संबंधी कोई चिंता पैदा करेगा। अब ये चिंता देखो जी क्या है, मुझे कन्फर्म नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कत देगा आपको, जैसे कि संतान में देरी होना, आपकी पत्नी का गर्भपात होना। कन्फर्म नहीं हो भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ कन्फर्म नहीं हूँ, कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, जहाँ तो संतान में देरी हो रही है या गर्भपात हो रहा है, कम से कम एक संतान को लेकर दिक्कत जरूर आएगी, या संतान का मृत पैदा होना, या संतान का बीमार होना, या संतान का उसकी जल्दी डेथ हो जाना, या संतान का अपंग हो जाना, ये शनि की वजह से, और वो भी शनि की दशा अगर होगी उस समय तब। लेकिन यहाँ पे देखो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि शनि यहाँ पे नीच भंग राजयोग बन चुका है। क्योंकि शनि क्यों खराब था, नीच का बैठा है, इसी घर में सूर्य उच्च का है तो नीच भंग राजयोग बना है। इसकी वजह से शनि का बुरा फल जो है वो मुझे लग रहा है आपको जहाँ तो मिलेगा नहीं, अगर मिल भी जाता है थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना, फिर भी इसके उपाय अपने करने हैं। और 5वां अगर पढ़ाई का, ही पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा। अब शनि इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, जैसे सभी ग्रह किसी न किसी घर के मालक है, सूर्य शनि का भी इस कुंडली में 2 घर हैं शनि के। कौन से घर हैं एक तो ये जो दूसरा घर है भाई, ये शनि का घर है, ये दूसरा घर शनि का है। ये दूसरा घर है किसका, ये आपके है धन का घर, आप कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर। अब दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में क्या लिखा है 10 मकर राशि मालक शनि, और वो बेचारा नीच का बैठा। आप देखो धन का मालक नीच का बैठा है शनि, क्या होगा, आपको धन को लेकर दिक्कत देगा, आप धनी नहीं बन पाएंगे, धन खर्च होगा, धन लाइफ में कम आएगा, ये शनि दिखा रहा है। और शनि तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है मालक शनि। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राएं, अगर कोई छोटा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें आना, पराक्रम में कमी कर देना, मतलब शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। वैसे तो मैंने बोला नीचे भंग राजयोग बन चुका है, बुरे फल हो सकता है ना मिले, जब मिले थोड़े बहुत मिले, फिर भी भाई आप प्रैक्टिकल करके देख लो। अगर तो आपकी लाइफ में भी धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, ये शनि कारण है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई धन संबंधी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो काफ़ी पैसे वाला हूँ, काफ़ी अमीर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो शनि बुरे फल नहीं दे रही, ये प्रैक्टिकल देख लेना। वैसे तो आपने लिखा ही है कि दिक्कत आ रही है धन को लेके, शनि कारण है। वैसे यहाँ पे चलो अस्त भी है, ये भी अच्छी बात है, अस्त का मतलब है बुरे फल कम हो चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि शनि आपका बिल्कुल A1 हो जाए, अच्छा हो जाए, मतलब बुरे फल ना दे, और शनि को सही करेंगे, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, शनि आपके हैं धन का मालक।
आपकी लाइफ में धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। धन आना शुरू होगा, धन खर्च नहीं होगा, संतान को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी। अब शनि के जो 2-3 अपने उपाय करने हैं। पहला उपाय है जो कि सबसे बेस्ट है, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई, खासकर शनिवार को। और वहाँ पे जाके माथा टेक के आओ, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप हैं मेरी कुंडली में धन के मालिक, नीच के बैठे हैं, मुझे धन संबंधी काफ़ी लाइफ में दिक्कतें हैं, प्लीज़ ये दिक्कतें मेरी दूर हों। और दूसरी, आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़सती पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ आपकी साढ़सती का बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले, क्योंकि साढ़सती किसकी है, ये भी शनि की है भाई। तो अगर आप भाई शनि के उपाय करते हैं, साढ़सती बुरा फल नहीं देगी, और जो शनि नीच का बैठा वो भी सही हो जाएगा। तो शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। दूसरा, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ आपने पढ़ना है रोजाना रात के समय, या इसको सुनना है या पढ़ना है। तीसरा है, शनि का दान कर दिया करो, और ये दान आप शनिवार को कर दो, जैसे सरसों का तेल, काला उड़द, कुछ ना कुछ शनि की जो वस्तु है दान कर दो। काले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो, और नीलम का भी धारण मत करना। तो 3 उपाय हैं। दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा, वो देख लेना। अब यहाँ पे सूर्य देखा वो सही है, बुध देखा वो सही है, शनि देखा वो सही नहीं क्योंकि नीच का, लेकिन नीच वंगराजों की वजह से बुरे फल जो हैं वो जहाँ तो मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे थोड़े बहुत है, फिर भी उपाय जरूर करो। अभी इसी घर में चंद्रमा जो है रले मिले फल देगा। ये 5वें घर में है तो मंगल की राशि मित्र राशि, लेकिन चंद्रमा का अपना घर है ये 8वां घर, जहाँ पे 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। चंद्रमा भी थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। अब इसके जो देवता हैं वो शिव जी होते हैं, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु भी सही रहेगा, चंद्रमा भी सही रहेगा आपका। बाकी देखो जी, आपका ये जो मैंने आपको बोला था पत्नी अगर देखनी है तो 7वां अगर देखना पड़ेगा, और 7वें अगर में 3 लिखा है मालक बुध देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और बुध हमने देख लिया है, पत्नी बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी होगी। अब बुध के अलावा पत्नी घर में आके शुक्र बैठा है, सवाल कि ये कैसा है। शुक्र 7वें घर बैठा है यहाँ पे बुध घर में, और शुक्र बुध को दोस्त मानता है, जो कि अच्छी बात है। अब शुक्र जो है आपको रले मिले फल देगा, अच्छा फल भी देगा भाई, बुरा फल भी देगा। अच्छे फल की बात करूँ, शुक्र पत्नी घर बैठा, पत्नी आपकी शुक्र की वजह से काफ़ी सुंदर होगी, दिखने में आकर्षक होगी। और शुक्र का इस कुंडली में अपना घर है एक, तो ये 11वां घर, ये जो 11वां घर है ये शुक्र का घर है, क्योंकि 11वें घर में 7 लिखा है मालक शुक्र। और 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, मतलब लाभ चलेगा पत्नी घर में, आमदनी पत्नी घर में उठ के, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएँ पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। जब आपकी मतलब पत्नी आएगी उसके बाद आपके कामों में लाभ बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। पत्नी मतलब आपका विवाह होने के बाद इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। या हो सकता है आपकी पत्नी जो है वो धन कमाने वाली हो, वो आपकी इच्छाएं पूरी करे, उससे आपको प्रॉफिट हो। लेकिन शुक्र ये 6ठे घर का भी मालक है, क्योंकि 6ठे घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र है। और 6ठा घर होता है रोग शत्रु, मतलब रोग पत्नी। शुक्र थोड़ा सा पत्नी को रोगी भी बनाएगा, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा। और ये चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे बुरी बात क्या है कि ये जो शुक्र है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी गया पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होंगे आपके। मतलब पत्नी आने के बाद आपको फ़ायदा भी होगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी, लेकिन पत्नी से मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी होंगे। बाकी आपके गुरु की बात करूँ, जो कि आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह अच्छा ही गुरु है, तो ये कहाँ बैठा है, चौथे घर में। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी, चौथा घर चौथा घर मकान का भी है। मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, चौथा घर देख के भाई चलेगा पता। अब चौथे घर में लिखा है 12 है मीन राशि, मालक कौन है, गुरु। गुरु दिखना पड़ेगा, गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि चौथा घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैंने घर बना लिया, अब मैं अपने घर में जाके अगर बैठ जाऊंगा तो वो मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है, मैं अपने घर की हमेशा रक्षा करूंगा, सफाई रखूंगा, वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। ये चौथा घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई, तो गुरु चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता, गुरु आपको माता का सुख अच्छा दे देगा। मकान का है, आपको मकान का सुख मिलेगा। वाहन का सुख मिलेगा। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद, तो भूमि जमीन जायदाद ये सुख मिलेंगे। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस पहले घर का, क्योंकि पहले घर में 9 लिखा है मालक गुरु। और पहला घर आपका शरीर स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक, मतलब गुरु आपकी पर्सनैलिटी अच्छी करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा,
आप गुरु का लगन, आप धार्मिक होंगे, परोपकारी होंगे, विद्वान होंगे और गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। अब इसकी भी जब दशा, वैसे तो बड़ी दशा आगे जाके है, ये दशा आगे है 65 में, लेकिन छोटी दशा भी जब कभी आएगी, जैसे अभी ये चलेगी 26 से लेकर 27 तक, ये समय अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आज अच्छे फल नहीं दे रहा, आज भी दे रहा, आज थोड़े से हैं, लेकिन दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी। 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर उच्च राशि, उम्र लंबी कर देगा। 7वीं काम काज के लिए अच्छा है। आप इसका रत्न पीला पुखराज भी धारण कर सकते हैं। अगर आपका सवाल है कि कौन सा रत्न धारण करूं, तो मैं बोलूँगा पीला पुखराज ले लो। वो आपके वेट के हिसाब से लेना है। जैसे आपने वेट लिख के भेजा है 62 लिख के भेजा है, हाँ, आप 7.25 रत्ती का ले लो पीला पुखराज। लेके उसको राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है आपने, या तो गोल्ड में या पित्तल में, और करना है शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के 1 माला इसका मंत्र जप करके धारण कर लेना। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, हरे ज़्यादा पहन लिया करो, लाल ज़्यादा पहन सकते हो, काले नीले ये 2 रंग कम यूज़ किया करो। बाकी आपका देखो जी, ये धन के घर में केतु जो है, ये भी थोड़ा सा धन खर्च कराता रहेगा। इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो आप ये भी लिख लो, कुत्तों कुछ ना कुछ रोटी वगैरह बिस्कुट वगैरह डाल दिया करो। मंगल ठीक है, ये भी संतान उठ के चलेगी, लाभ संतान होगी तो लाभ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी संतान होने के बाद। चौथी पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर उच्च राशि, धन के लिए अच्छा, संतान होगी धन बढ़ेगा। मतलब आपकी कुंडली में देखो जी, पत्नी आने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। मतलब पत्नी आएगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा। बच्चा पैदा होने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा, भाग्य साथ देगा, लेकिन एक बच्चे को लेकर कोई दिक्कत भी आपको आ सकती है। और बाकी कुंडली के हिसाब से जो मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। अभी देखो, अभी जो सबसे ज़रूरी उपाय है, एक तो आपके सूर्य की दशा है, सूर्य के उपाय करो ताकि ये दशा और अच्छी जाए, और जो इसका थोड़ा बहुत बुरा फल वो आपको ना मिले। अब सूर्य के क्या उपाय हैं, ये 2 उपाय आपको मैंने बोले, सुबह के टाइम किया करो। इसके अलावा आपकी राहु की दशा अगले साल चलेगी, तो राहु के अगले साल जो उपाय हैं वो यहाँ पे जो लिखे हैं वो आपने करने हैं। लेकिन अभी राहु के लिए खाली ये दान राहु का कर दिया करो। और शुक्र के उपाय रहने दो, गुरु के रहने दो, मंगल के रहने दो, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालनी है, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना, बुध के उपाय रहने दो, और शनि के उपाय जरूर करो, अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं, इसको अच्छा नहीं माना गया, और शनि वैसे भी नीच का और है भी धन का मालक। तो शनि के भी यहाँ पे जो 3-4 उपाय अपने करने हैं। तो ये कुंडली के हिसाब से उपाय हैं। सूर्य के उपाय अभी जो संडे भी आएगा, संडे को शुरू कर दो सुबह के टाइम, और शनिवार से शनि के उपाय शुरू कर दो। बाकी सबसे एक मेन काम आपने जो जरूर करना है वो है ये धर्म वाला। धार्मिक बनो भाई, कम से कम 1 घंटा पाठ पूजा को दिया करो। खाली ये नहीं कि राहु के लिए नहीं भाई, इससे आपके हज़ारों करोड़ों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, करोड़ों दोष खत्म हो जाएंगे। धर्म का मतलब ये है, धर्म जो आपका पाठ, जो आपका धर्म है उसको फॉलो करो, या आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसका पाठ पूजा किया करो। और एक काम और करो, घर के आसपास जो भी मंदिर है या गुरुद्वारा है वहाँ पे जाना शुरू कर दो। और जाना मंदिर या गुरुद्वारे में माथा टेक के आपने जरूर आना है, ये काम करो। और बुरे कर्म से बचना है, जैसे कि मीट अगर खाते हो बंद कर दो मीट खाना, नशे करते हो बंद कर दो, गाली गलौज करते हो बंद कर दो, बेईमानी कभी नहीं करनी, जो भी काम धंधा करते हो पूरी ईमानदारी से करो। और भगवान के आगे जाके मांगा करो। क्या मांगना है कि भगवान मुझे नौकरी दो, मुझे ये दो, देने वाला वही भाई वही है परमात्मा। और नाम जरूर जपो, किसी का ना नाम रख लो। जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने लिखे, इसमें से कोई भी एक नाम ले लो, चाहे ओम जप लो, कृष्ण जप लो, वाहिगुरु जप लो, अल्लाह जप लो, हरि जप लो, ये नाम है, भगवान के नाम है। सुबह अपना 10-20 मिनट रोजाना, चाहे 5 मिनट जपो। जैसे मान लो आपको लगता है कि मैं राम जप सकता हूँ, आप राम जप लो। सुबह बैठ के अपना 5 से लेकर 10 मिनट राम राम ऐसे जप लो। कृष्ण जब से वो जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बाकी जैसे मैंने बोला भजन कीर्तन करो भाई, और कथा सुना करो, घर में गीता रख लो, गीता पढ़ा करो, मतलब अच्छे कर्म करो भाई, अपने आप ही लाइफ में सब अच्छा होगा। एक और दोबारा आपके सवाल देखना, आपने मुझे बोला सर मुझे सक्सेस कब मिलेगी। सक्सेस कब मिलेगी, अगर आप सही ढंग से ये जो उपाय मैंने बताए वो फॉलो करते हो, पाठ पूजा करते हो, फिर तो मैं गारंटी लेता हूँ लाइफ में हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। धन लाभ कब होगा, शनि धन का मालक है, शनि के उपाय करो, बाकी धर्म को फॉलो करो। शुभ कलर पीला कपड़ा पहन लो, हरे पहन लो, लाल पहन लो, नीले काले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो। बाकी भाग्य साथ कब देगा, विवाह के बाद भी देगा, बच्चे के आने के बाद भी भाग्य साथ देगा। जॉब अच्छी कब लगेगी,
वो पाठ पूजा करो भाई, सब सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगला साल जो आपका आना है वो सही नहीं है, खासकर हेल्थ के मामले में। बाकी संभल के रहना उस समय, ज़्यादा मतलब अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, फालतू में कोई नया बिजनेस शुरू मत करना। और बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही है, कुछ पूछना है कॉल करके चाहे पूछ लेना। रोजाना पंछियों को सतनाजा जो बोला वो डालो, उनकी दवाएं आपके काम आएंगी। कुत्तों को रोटी डालो, और बाकी अच्छे कर्म करो, जितना हो सकता है अच्छे इंसान बनो, बुरे कर्मों से बचो आप।